नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम हर एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं, हर नए बिंदुओं के साथ प्रस्तुत होते हैं। तो आज भी हम रीतिकाल के जो रीतिकालीन प्रबंध एवं मुक्तक काव्य, अलंकार, छंद, रस निरूपक ग्रंथ हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और यह रीतिकाल की हमारी आखिरी वीडियो है। तो भाग 6 संपूर्ण रीतिकाल हमारा समाप्त हो जाएगा आज। तो आइए, सभी मित्रों से, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। तो आइए शुरू करते हैं अपने अध्याय को। तो रीतिकालीन प्रबंध एवं मुक्तक काव्य तथा अलंकार, छंद, रस एवं काव्यांग निरूपण ग्रंथ। तो यहाँ पर रीतिकालीन मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य, अलंकार निरूपक ग्रंथ, छंद निरूपक ग्रंथ, रस निरूपक ग्रंथ तथा काव्यांग निरूपक ग्रंथों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि बहुधा इनसे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे निम्न में अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं, इस लिहाज से यह लिस्ट महत्वपूर्ण है। तो हम आपके सामने एक लिस्ट, एक सूची प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसमें आपको सभी ग्रंथों के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त होगी। तो जल्दी से जुड़ें और अपने इस अध्याय का आनंद लें। चलिए, तो यह सूची आप देख रहे हो। रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक काव्य और कवि निम्नलिखित हैं। तो पहले जो कवि हैं वो हैं केशव। तो इनकी जो रचना है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर, जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। तो यह रीतिकाल के प्रमुख मुक्तक काव्य हैं। ठीक है, तो यह भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में हर बार प्रश्न इनसे बनते हैं। तो केशव के जो मुक्तक काव्य हैं कौन कौन से हैं? कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, जहांगीर जस चंद्रिका है, रामचंद्रिका है और विज्ञान गीता है। दूसरे जो हैं चिंतामणि। इनके जो मुक्तक काव्य हैं कौन कौन से हैं? तो कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, सिंगार मंजरी, काव्य प्रकाश, रस विलास और छंद विचार। तो यह चिंतामणि के हैं। तीसरे हैं भूषण। तो भूषण के जो मुक्तक काव्य हैं कौन कौन से हैं? शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा भावनी, अलंकार प्रकाश, छंदो हृदय प्रकाश। तो यह भूषण के हैं। ठीक है, तो एक बार और प्रकाश डाल लेते हैं इन पर। तो भूषण के जो मुक्तक काव्य हैं कौन कौन से हैं? तो शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, शिवा भावनी, अलंकार प्रकाश और छंदो हृदय प्रकाश, यह भूषण के हैं। दूसरे हैं चिंतामणि। इनके जो हैं कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक, सिंगार मंजरी, काव्य प्रकाश और रस विलास और छंद विचार, यह चिंतामणि मणि के मुक्तक काव्य हैं। ठीक है, अगले हैं केशव। तो केशव के कवि प्रिया, रसिक प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता। तो यह केशव के मुक्तक काव्य हैं। ठीक है, और सभी जो हैं वो रीतिकालीन मुक्तक काव्य हैं। ठीक है, चलिए आगे चर्चा करते हैं अगले बिंदु की ओर। अगले जो कवि हैं मतीराम। तो मतीराम के जो मुक्तक काव्य हैं ललित ललाम, मतीराम सतसई, रसराज, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी वृत्त कौमुदी। तो यह मतीराम के हैं। पांचवें हैं बिहारी। तो बिहारी के जो मुक्तक काव्य है बिहारी का, वह सतसई है। अगला है नंबर 6 रसनिधि। तो रसनिधि के जो मुक्तक काव्य हैं रतन हजारा,
विष्णुपद, कीर्तन, कवित्व, अरिल, हिंडोला, सतसई और गीत संग्रह, यह रसनिधि के हैं। सातवां है जसवंत सिंह। जसवंत सिंह के जो मुक्त काव्य हैं भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांत सार, अनुभव प्रकाश, अपरोक्ष, सिद्धांत और स्फुट पद, स्फुट छंद, यह जसवंत सिंह के मुक्त काव्य हैं। आठवां है कुलपति मिश्र। तो इनके जो मुक्त काव्य हैं रस रहस्य, नखशिख, दुर्गा भक्ति, तरंगणी, मुक्तिरंगणी और संग्राम सार, तो यह कुलपति मिश्र के हैं। नौवां है मंडन। तो इनके जो मुक्त काव्य हैं रस रत्नावली, रस विलास, नखशिख, जनक पचीसी, नैन पचासा और काव्य रत्न, तो यह मंडन के मुक्त काव्य हैं। चलिए एक बार और चर्चा कर लेते हैं। तो मतीराम के जो मुक्त काव्य है ललित ललाम, मतीराम सतसई, रसराज, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी, यह मतीराम के हैं। बिहारी का है सतसई और रसनिधि का है रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कवित्व और अल्ली, अरिल्य और हिंडोला, सतसई, गीत संग्रह, यह किसकी हैं? रसनिधि की हैं। सातवां है जसवंत सिंह। इनके जो मुक्त काव्य हैं भाषा भूषण, आनंद विलास, सिद्धांत बोध, सिद्धांतासार और अनुभव प्रकाश, उपरोक्ष, सिद्धांत और स्फुट छंद, यह किसकी है? जसवंत सिंह की। अगले हैं कुलपति मिश्र। इन्होंने रस रहस्य, नखशिख, दुर्गा भक्ति, तरंगणी, मुक्तिरंगणी और संग्राम सार, यह कुलपति मिश्र के हैं। नौवा है मंडन। तो इनका रस रत्नावली, रस विलास, नखशिख, जनक पचीसी, नैन पचासा और काव्य रत्न। नंबर 10 है आलम। तो इन्होंने इनका जो मुक्त काव्य है आलम का वो आलम केली है। 11वां है देव। तो देव के जो मुक्त काव्य हैं कौन कौन से हैं? भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका और राधिका विलास, यह देव के हैं। 12वां है सुरती मिश्र। तो सुरती मिश्र के कौन कौन से हैं मुक्त काव्य? तो अलंकार माला है, रस रत्ना माला है, नख सिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, सिंगार सागर और भक्ति विनोद, यह सुरती मिश्र के हैं। 13 है निरप्र शंभु। तो यह है नायिका भेद, नख सिख, सात सप्तक, तो यह निरप शंभु के मुक्त काव्य हैं। नंबर 14 है श्रीपति। तो श्रीपति के जो मुक्त काव्य हैं कौन कौन से हैं? काव्य सरोज है, कवि कल्प दुर्म, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास, अनुप्रास विनोद, यह श्रीपति मिश्र की जो है श्रीपति की जो है मुक्त काव्य हैं। तो एक बार और देख लेते हैं। आलम का जो मुक्त काव्य है वो आलम केली है। देव के हैं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, रस विलास, जाति विलास रसायन, देव शतक, प्रेम चंद्रिका, प्रेम दीपिका, राधिका विलास। 12वां है सुरती मिश्र। तो इनके हैं अलंकार माला, रस रत्ना माला, नखशिख, काव्य सिद्धांत, रस रत्नाकर, सिंगार सागर और भक्ति विनोद। 13 है निरप्र शंभु। इनके हैं नायिका भेद, नखशिख, सात सप्तक। 9वां है श्रीपति। तो इनके काव्य सरोज, कवि कल्प दुर्म, रस सागर, अलंकार गंगा, विक्रम विलास और अनुप्रास विनोद, यह श्रीपति के जो है मुक्त काव्य हैं।
तो यह सारे आपको याद रखने हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेना है, इनको याद करना है और अपनी नोटबुक में इनको लिखना है। चलिए आगे चलते हैं और अगले कवि देखते हैं कौन से हैं। तो अगले कवि हैं गोप। तो गोप ने जो है रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण और रामालंकार यह मुक्तक काव्य लिखे इन्होंने। तो गोप ने जो है वो 3 जो है मुक्तक काव्य लिखे, कौन कौन से? रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण और रामालंकार। नंबर 16 है घनानंद। तो घनानंद ने जो है मुक्तक काव्य कौन कौन से लिखे? तो पदावली, वियोग वेली, सुजान हित प्रबंध, प्रीति पावस, कृपा कंद निबंध, यमुनायस और प्रकीर्णन छंद। तो यह घनानंद ने लिखे। कौन कौन से? पदावली, वियोग वेली, सुजान हित प्रबंध और प्रीति पावस, कृपा कंद निबंध और यमुनायस और आखिरी है प्रकीर्णक छंद। 17वां है रसलीन। इन्होंने अंग दर्पण, रस प्रबोध और स्फुट छंद इन्होंने लिखा है। 18 है सोमनाथ। तो रस पीयूष निधि, श्रृंगार विलास और प्रेम पचीसी इन्होंने सोमनाथ ने लिखी है। 19 है सुमति, रसिक सुमति 19। तो इन्होंने अलंकार चंद्रोदय लिखा है। 20 है भिखारी दास। भिखारी दास ने काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, रस सारांश, छंद प्रकाश और छंदार्णव यह भिखारी दास ने लिखे हैं। कौन कौन से? काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय और रस सारांश, छंद प्रकाश और छंदार्णव। अगले हैं कृष्ण कवि, जिन्होंने अलंकार, कलानिधि और गोविंद विलास यह 2 इन्होंने मुक्त काव्य लिखे हैं। 22 है रघुनाथ, जिन्होंने काव्य कलाधर और रस रहस्य लिखा। रघुनाथ जी ने जो है काव्य कलाधर और रस रहस्य लिखा है। 23 है दूल्हे, जिन्होंने कविकुल, कंठाभरण और स्फुट छंद इन्होंने लिखे हैं दूल्हे ने। तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है, स्क्रीनशॉट लेते रहना है इनका। चलिए अगले कवि के बारे में चर्चा करते हैं और अगले कवि देखते हैं कौन से हैं। तो 24 नंबर पर है हित वृंदावन दास। तो स्फुट पद लगभग 20,000 इन्होंने लिखे हैं। गिरधर कविराय ने स्फुट छंद लिखा है। सेवादास ने नखशिख, रस दर्पण, राधा सुधा शतक, रघुनाथ अलंकार इन्होंने सेवादास ने लिखा है। फिर है राम सिंह ने अलंकार दर्पण और रस शिरोमणि और रस विनोद इन्होंने राम सिंह ने लिखा है। फिर है 28 पर बोधा, जिन्होंने वीर्य वारिस और ईशकनामा लिखा है। नंद किशोर ने पिंगल प्रकाश लिखा है। 30 है रसिक गोविंद, जिन्होंने रसिक गोविंदा घन, युगल रस माधुरी और समय प्रबंध इन्होंने लिखा है। और 31 है पद्माकर, जिन्होंने जग विनोद पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पचीसी और प्रताप सिंह ब्रुदावली और स्फुट छंद इन्होंने जो है पद्माकर जी ने लिखे हैं। तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं इनकी। तो जो है पद्माकर जी ने जो है 31 नंबर, पद्माकर जी ने जगत विनोद पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, प्रताप सिंह ब्रुदावली और स्फुट छंद इन्होंने पद्माकर जी ने लिखे हैं। 30 है रसिक गोविंद, इन्होंने रसिक गोविंद घन और युगल रस माधुरी और समय प्रबंध इन्होंने लिखा है। नंद किशोर ने
पिंगल प्रकाश लिखा है। 28 है बोधा जिन्होंने वीर्य बारिश ईशकनामा लिखा है। 27 है राम सिंह जिन्होंने अलंकार दर्पण रस शिरोमणि रस विनोद इन्होंने लिखी है। और सेवादास ने नक्सिक रस दर्पण राधा सुधा शतक रघुनाथ अलंकार जो है इन्होंने सेवादास जी ने लिखा है। 25 है गिरधर कविराय जिन्होंने स्फुट छंद जो है वो लिखा है। और 24 है हित वृंदावन दास जिन्होंने स्फुट पद लगभग 20,000 जो है इन्होंने लिखा है। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं और अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं, अगले कवि के ऊपर चर्चा करते हैं और उनके मुक्तक काव्य पर चर्चा करते हैं। तो 32 नंबर है प्रताप शाही जिन्होंने काव्यार्थ कौमुदी काव्य विलास श्रृंगार मंजरी श्रृंगार शिरोमणि काव्य विनोद अलंकार चिंतामणि यह प्रताप शाही ने लिखे हैं। 33 नंबर है वेनी बंदी जन जिन्होंने रस विलास जो है वो लिखा है। 34 है वेनी प्रवीण जिन्होंने नव रस तरंग और श्रृंगार भूषण जो है इन्होंने लिखा है। फिर है 35 जगत सिंह जिन्होंने साहित्य सुधा निधि जो है वो लिखा है। 36 है गिरधर दास जिन्होंने रस रत्नाकर भारती भूषण उत्तरार्ध नायिका भेद यह गिरधर दास जी ने जो है वो लिखा है। फिर है दीनदयाल गिरी। तो दीनदयाल गिरी ने जो मुक्त काव्य लिखा है वो कौन कौन से हैं? अनियोक्ति कल्पद्रुम दृष्टांत तरंगणी वैराग्य दिनेश यह दीनदयाल गिरी ने लिखा है। 38 है अमीर दास जिन्होंने सभा मंडन वृत्त चंद्रोदय और ब्रज विलास इन्होंने लिखा है। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं और देखते हैं अगला बिंदु कौन सा है और अगले बिंदु में हमको कौन सी जानकारी मिलती है। 39 है 39 ग्वाल कवि। तो रसिकानंद यमुना लहरी रस रंग दूषण दर्पण राधाष्टक कवि हृदय विनोद कुब्जाष्टक और अलंकार ब्रह्मभंजन रस रूप दृंग शतक और कवि दर्पण यह ग्वाल कवि ने लिखे हैं। 40 है चंद्रशेखर जिन्होंने रसिक विनोद नक्सिक माधवी वसंत और वृंदावन शतक और गुरु पंचासी का जो है चंद्रशेखर वाजपेयी ने लिखा है। 41 है द्विजदेव जिन्होंने श्रृंगार लतिका श्रृंगार बतीसी कवि कल्पद्रुम और श्रृंगार चालीसा जो है इन्होंने द्विजदेव ने लिखा है। 42 है सेनापति जिन्होंने कवित्र रत्नाकर जो है वो मुक्तक काव्य लिखा है। तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं इनकी। तो ग्वाल कवि ने रसिकानंद यमुना लहरी रस रंग दूषण दर्पण राधाष्टक और जी कवि हृदय विनोद कुब्जाष्टक अलंकार ब्रह्मभंजन और रस रूप दीर्घ शतक और कवि दर्पण इन्होंने लिखा है। 40 है चंद्रशेखर इन्होंने रसिक विनोद नक्सिख माधवी वसंत वृंदावन शतक गुरु पंचासी का जो है चंद्रशेखर वाजपेयी ने लिखा है। द्विजदेव ने श्रृंगार लतिका श्रृंगार बतीसी कवि कल्पद्रुम और श्रृंगार चालीसा इन्होंने लिखा है। और सेनापति ने कवित्व रत्नाकर इन्होंने सेनापति ने लिखा है। अब हम रीतिकालीन प्रमुख प्रबंध काव्य जो लिखे गए किस किस कवियों ने जो है प्रबंध काव्य लिखे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रबंध काव्य किस किस कवि ने लिखे हैं? तो पहले हैं चिंतामणि जिनका प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं? तो रामायण रामाश्मेघ कृष्ण चरित्र जो है चिंतामणि ने लिखे हैं। मंडन ने जानकी जू का विवाह और पुरंदर माया जो है
प्रबंध काव्य लिखा। कुलपति मिश्र ने संग्राम सार लिखा और लाल कवि ने छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य लिखा। सुरती मिश्र ने श्री कृष्ण चरित्र और रामचरित्र जो है प्रबंध काव्य लिखा है। और सोमनाथ ने पंचाध्यायी सुजान विलास, यह 2 प्रबंध काव्य सोमनाथ जी ने लिखे हैं। तो एक बार और अध्ययन कर लेते हैं इनका। तो सोमनाथ जी ने जो है 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं, कौन कौन से? पंचाध्यायी और सुजान विलास। फिर 5वें पर हैं सुरती मिश्र, जिन्होंने श्री कृष्ण चरित्र और रामचरित्र, यह 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं। नंबर 4 पर हैं लाल कवि, जिन्होंने छत्र प्रकाश जो है प्रबंध काव्य लिखा है। तीसरे नंबर पर हैं कुलपति मिश्र, जिन्होंने संग्राम सार जो है प्रबंध काव्य लिखा है। फिर है दूसरे नंबर पर मंडन, जिन्होंने जानकी जू का विवाह और पुरंदर माया जो है प्रबंध काव्य लिखे। और चिंतामणि ने रामायण, रामाश्वमेघ और कृष्ण चरित्र इन्होंने लिखा है। 7वें हैं गुमान मिश्र, जिन्होंने नेषद चरित्र जो है गुमान मिश्र ने लिखा है। राम सिंह ने जुगल विलास लिखा है। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर विरुदावली लिखी है। और रसिक गोविंद ने रामायण सूचनिका लिखा है। और ग्वाल ने हमीर हट गोप पचीसी विजय विनोद इन्होंने लिखा है। और 12वें नंबर पर हैं चंद्रशेखर वाजपेयी, जिन्होंने हमीर हट जो है वो प्रबंध काव्य लिखा है। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। सारे कवि, सारे प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, किस किस कवि ने कौन सा मुक्तक काव्य लिखा है, यह सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और यह कैसे मिलेगी? तो वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखना, इसका स्क्रीनशॉट लेना, अपनी नोटबुक में इसको लिखना और इसको याद करना दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं रीतिकालीन अलंकार निरूपक कवि, जिन्होंने अलंकार निरूपक ग्रंथ लिखे हैं, ऐसे कवियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जसवंत सिंह, इन्होंने अलंकार निरूपक जो ग्रंथ लिखा था वह भाषा भूषण लिखा था। तो जसवंत सिंह ने भाषा भूषण जो है वो अलंकार निरूपक ग्रंथ लिखा था। दूसरे हैं मतीराम, जिन्होंने ललित ललाम और अलंकार पंचाशिका जो है लिखी। तीसरे पर हैं भूषण, जिन्होंने शिवराज भूषण लिखा। श्रीधर कवि, जिन्होंने भाषा भूषण लिखा। पद्माकर ने पद्माभरण लिखा। और गोप ने रामचंद्र भूषण, रामचंद्राभरण और रामालंकार जो है इन्होंने लिखा है। तो जसवंत सिंह ने भाषा भूषण, मतीराम ने ललित ललाम अलंकार पंचाशिका, यह 2 अलंकार निरूपक ग्रंथ लिखे हैं। भूषण ने शिवराज भूषण लिखा है। श्रीधर कवि ने जो है भाषा भूषण लिखा है। पद्माकर ने पद्माभरण लिखा है। और गोप ने रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण, रामचंद्र भूषण और रामचंद्राभरण और रामालंकार जो है 3 जो है इन्होंने अलंकार निरूपक ग्रंथ लिखे हैं। चलिए आगे चलते हैं। 7वें हैं रसिक सुमित, इन्होंने अलंकार चंद्रोदय, रघुनाथ बंदीजन, रसिक मोहन। गोविंद ने कर्णाभरण, दूल्हे ने कवि कुल कंठाभरण। ऋषिनाथ ने अलंकार मणिमंजरी, राम सिंह ने अलंकार दर्पण। रस रूप ने तुलसी भूषण, सेवादास ने रघुनाथ अलंकार, गिरिधर दास ने भारती भूषण। ठीक है, तो रसिक सुमित ने अलंकार चंद्रोदय लिखा है। रघुनाथ बंदीजन ने रसिक मोहन लिखा है। गोविंद ने कर्णाभरण, दूल्हे ने कवि कुल कंठाभरण। ऋषिनाथ ने अलंकार मणिमंजरी, राम सिंह ने अलंकार दर्पण। रसरूप तुलसी भूषण, सेवादास रघुनाथ अलंकार, गिरिधर दास ने भारती भूषण। यह सभी जो है रीतिकालीन अलंकार निरूपक कवि और उनके ग्रंथ हैं। तो साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है आपको।
चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं रीतिकालीन छंद निरूपक कवि एवं उनके ग्रंथ पर। तो चिंतामणि ने जो है छंद निरूपक जो ग्रंथ लिखा है वह पिंगल है। दूसरे हैं मुरलीधर भूषण, जिन्होंने छंदो हृदय प्रकाश लिखा है। तीसरा है मतीराम, जिन्होंने छंद सार लिखा है। नंबर 4 है सुखदेव मिश्र, इन्होंने वृत्त विचार जो है लिखा है। माखन जो है माखन, इन्होंने श्री नाग पिंगल छंद विलास जो है वो लिखा है। और जय कृष्ण भुजंग ने जो है पिंगल रूप दोष भाषा जो है इन्होंने लिखा है। तो चिंतामणि ने पिंगल और मुरलीधर भूषण ने कौन सा ग्रंथ लिखा? छंदो हृदय प्रकाश। फिर आते हैं मतीराम, इन्होंने छंद सार लिखा है। नंबर 4 है सुखदेव मिश्र, जिन्होंने वृत्त विचार जो है वो लिखा है। नंबर 5 है माखन, जिन्होंने श्री नाग पिंगल छंद विलास जो है लिखा है। और जय कृष्ण भुजंग, इन्होंने पिंगल रूप दोष भाषा जो है वो लिखा है। तो आइए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं और अगले जो रीतिकालीन छंद निरूपक कवि हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, कौन कौन से और कवि हैं। तो जो 7 नंबर पर है भिखारी दास, इन्होंने छंदार्णव जो है वो छंद निरूपक ग्रंथ लिखा। 8वें पर हैं नारायण दास, जिन्होंने छंद सार जो है वो ग्रंथ लिखा है। दशरथ ने वृत्त विचार लिखा है। नंद किशोर ने पिंगल प्रकाश लिखा है। चेतन ने लघु पिंगल, राम सहाय ने वृत्त तरंगणी, हरिदेव ने छंद पयोनिधि और अयोध्या प्रसाद वाजपेयी ने छंदानंद पिंगल। तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए एक बार आप इनको मन मन में दोहरा लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। इस बिंदु में हम जानेंगे रीतिकालीन रस निरूपक कवि एवं ग्रंथ। तो जो पहले कवि हैं रस निरूपक जो कवि हैं पहले, तोष निधि, इन्होंने सुधा निधि जो है वो ग्रंथ लिखा है। दूसरे हैं मतीराम, जिन्होंने रसराज जो है निरूपक ग्रंथ लिखा है। फिर आते हैं देव, इन्होंने रसविलास, भाव विलास, भवानी विलास, यह 3 इन्होंने निरूपक ग्रंथ लिखे हैं देव ने। नंबर 4 है भिखारी दास। भिखारी दास जी ने रस सारांश और श्रृंगार निर्णय जो है यह 2 ऐसे करके निरूपक ग्रंथ लिखे हैं। फिर है पद्माकर, जिन्होंने जगत विनोद जो है वो लिखा है। फिर है बेनी प्रवीण, इन्होंने नवरस तरंग जो है वो लिखा है। तो तोष निधि पहले कवि हैं, रीतिकालीन रस निरूपक कवि हैं तोष। तो तोष निधि ने सुधा निधि। दूसरे मतीराम, इन्होंने रसराज लिखा। देव ने रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, यह 3 प्रकार के जो है निरूपक ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। फिर है भिखारी दास, इन्होंने रस सारांश और श्रृंगार निर्णय लिखा है। फिर है पद्माकर, जिन्होंने जगत विनोद लिखा है। और फिर बेनी प्रवीण, जिन्होंने नवरस तरंग जो है वो लिखा है। अब 7वें पर हैं प्रताप शाही, जिन्होंने व्यंग्यार्थ कौमुदी जो है रस निरूपक ग्रंथ लिखा है। सुखदेव मिश्र ने रस रत्नाकर, रसार्णव और श्रृंगार लता जो है वो लिखा है। 9वें पर हैं मंडन, इन्होंने रस रत्नावली लिखा है। ग्वाल ने रस रंग लिखा है। श्रीपति ने
रस सागर लिखा है। याकूब खां ने रस भूषण जो है वो लिखा है। फिर है रघुनाथ जी ने काव्य कलाधर लिखा है। उदयनाथ कविंद्र ने जो है रस चंद्रोदय लिखा है। और शंभुनाथ ने रस तरंगणी रस कल्लोल को लिखा है। और समनेश जो है 16 नंबर पे, इन्होंने रसिक विलास जो है वो रस निरूपक जो है ग्रंथ लिखा है। तो इसका साथ साथ स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर है शिवनाथ, इन्होंने रस सृष्टि लिखी। उजियारे दौलत राम, इन्होंने रस चंद्रिका जुगल प्रकाश, ऐसे 2 करके रस निरूपक ग्रंथ लिखे हैं। 19 नंबर पर है राम सिंह, जिन्होंने रस निवास लिखा है। 20 नंबर है सेवादास, जिन्होंने रस दर्पण जो है वो लिखा। वेनी बंदीजन, इन्होंने रस विलास लिखा। करण कवि, इन्होंने रस कल्लोल लिखा। नवीन ने रंग तरंग लिखा। चंद्रशेखर ने रसिक विनोद लिखा। सोमनाथ ने श्रृंगार विलास लिखा। और कृष्ण भट्ट देव ऋषि ने श्रृंगार रस माधुरी लिखा। 26 है कृष्ण भट्ट देव ऋषि, इन्होंने श्रृंगार रस माधुरी लिखा। और 27 है यशवंत सिंह, जिन्होंने श्रृंगार शिरोमणि लिखा। और लाल कवि को गोरे लाल भी कहा जाता है, इन्होंने विष्णु विलास जो है वो रस निरूपक जो है ग्रंथ लिखे हैं। तो इन सभी ग्रंथों का, कवियों का आपको अच्छे से अध्ययन करना है दोस्तों, क्योंकि परीक्षा हिंदी की बहुत ही नज़दीक है। ठीक है, 15 से 23 जो दिसंबर है उसके बीच में हिंदी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है। चलिए अगले बिंदु पर चलते हैं। अगले कवि हैं रीतिकालीन काव्यांग निरूपक कवि एवं ग्रंथ। तो काव्यांग निरूपक जो कवि हैं, ग्रंथ है, उनके बारे में भी एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो चिंतामणि, इन्होंने कवि कुल कल्पतरु जो है सर्वांग निरूपक ग्रंथ लिखा है। इनके बाद आते हैं कुलपति, जिनको कुलपति मिश्र भी कहा जाता है। इन्होंने रस रहस्य जो है वो निरूपक ग्रंथ लिखा है, काव्यांग निरूपक ग्रंथ। ठीक है, इनके बाद देव आते हैं, इन्होंने काव्य रसायन और शब्द रसायन 2 करके ऐसे निरूपक ग्रंथ लिखे हैं। और नंबर 4 पर आते हैं सुरति मिश्र, जिन्होंने काव्य सिद्धांत जो है वो काव्यांग निरूपक ग्रंथ लिखे हैं। फिर है कुमारमणि, जिन्होंने रसिक रसाल जो है वो काव्य निरूपक ग्रंथ लिखा है। फिर हैं श्रीपति, जिन्होंने काव्य सरोज ऐसे करके एक काव्यांग निरूपक जो है ग्रंथ लिखा है। चलिए 6 पर हैं श्रीपति, जिन्होंने काव्य सरोज लिखा है। सोमनाथ शशिनाथ, इन्होंने रस पीयूष निधि लिखा है। जो सोमनाथ हैं उनका दूसरा नाम शशिनाथ भी हैं, जिन्होंने रस पीयूष निधि जो है वो लिखा है। फिर है भिखारी दास, जिन्होंने काव्य निर्णय लिखा है। 9वें नंबर पर हैं रूप शाही, जिन्होंने रूप विलास जो है वो लिखा है। फिर 10वें नंबर पर जनराज, जिन्होंने कविता रस विनोद लिखा है। जगत सिंह ने साहित्य सुधा निधि, रणवीर सिंह ने काव्य रत्नाकर, प्रताप शाही ने काव्य विलास, थान कवि ने दलेल प्रकाश, रतन कवि ने फतेह प्रकाश, ऐसे करके काव्य निरूपक कवि यानी ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं। तो एक बार और चर्चा कर लेते हैं इनकी। तो श्रीपति ने काव्य सरोज, सोमनाथ शशिनाथ ने रस पीयूष निधि, भिखारी दास ने काव्य निर्णय, रूप शाही ने रूप विलास, जनराज ने कविता रस विनोद लिखा, जगत सिंह ने साहित्य सुधा निधि,
और रणवीर सिंह ने काव्य रत्नाकर, प्रताप शाही ने काव्य विलास, थान कवि ने दलेल प्रकाश, रतन कवि ने फतेह प्रकाश, ऐसे करके इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, आज हमने रीतिकाल को संपूर्ण कर लिया है। अगर आप हमारे रीतिकाल के यह 6 के 6 भाग देख लोगे और इनको फोकस करोगे, इनको याद करोगे, तो आपका रीतिकाल से एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और आप परीक्षा में एक अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, अगले बिंदु के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे हिंदी साहित्य चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले अध्याय में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो इसलिए हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। धन्यवाद।